सर एक क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में, हो गया था वो? यस सर। सर उसका आंसर 2 ओमेगा आर स्क्वायर बाई ए है। नहीं सर 2 ओमेगा ए है। नहीं, देखो क्वेश्चन था ये मिरर था और ये स्क्रीन, देखते जाना यही डेटा थे कि नहीं थे। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो डिस्टेंस था ये ए था, और ये स्पॉट जो था स्पॉट पी था, तो ये रोटेट कर रहा था। क्या मिरर रोटेट कर रहा था ना? हाँ, मिरर रोटेट कर रहा था ओमेगा से। मिरर मिरर रोटेट कर रहा था अबाउट ओमेगा से। तो पी पॉइंट जो था, वो स्पॉट जो था, उसका वेलोसिटी यदि वीपी है, देन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट। राइट, पहले देख लो क्या यही सिचुएशन थी, एक बार चेक करो। यस सर यही थी। बेटा ठीक, किसी का आया? बाकी लोगों ने ट्राई किया? और यार ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक्स है, काइनेमेटिक्स, सिंपल लॉजिक, मतलब इसमें मिरर में ज्यादा कुछ है नहीं। आप मिरर देख के कंफ्यूज हो रहे हो बस। देखो ध्यान दो, ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये भी इंसिडेंट एंगल के बराबर ही होगा, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यस सर। और ये एंगल भी रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। यस और नो, जल्दी बोलो इतना। यस सर। ठीक, मैंने एक कंसेप्ट लिखवाया था, पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। जब भी हम कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ रहे थे, रिमाइंड करना, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार चीजें तुमको याद रखो भाई, क्योंकि भूलते रहोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं कंस्टेंट रिलेशन पिछली बार बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो ये बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होता है वो किधर जा रहा है। तो भाई स्पॉट का निकालना है, तो स्पॉट जो होगा वो स्क्रीन के अलोंग ही मूव करेगा या स्क्रीन में ही मूव करेगा। तो वेरिएबल उसी के अलोंग एज्यूम करते हैं। तो मैंने वीपी ऐसे एज्यूम किया, मैंने और कोई डायरेक्शन ऑफ वीपी एज्यूम नहीं किया है। ये लिख लो चाहो तो अपनी लैंग्वेज में, जो न्यू कमर्स 12th वाले। तो जब भी कोई वेरिएबल हो तो पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करो, और जैसा वो जहां जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेरिएबल एज्यूम करते हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्क्रीन ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन में ही मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन सर निकालना एक बार फिर से बता हो, दीजिए। ये स्पॉट स्क्रीन में है तो स्क्रीन में ही ये स्पॉट मूव करेगा। ये ऑब्जर्व कर लिया मैंने। तो ये जो वेरिएबल एज्यूम किया है, ये जहां मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेरिएबल एज्यूम करते हैं। लिख लो, ये कोई रैंडम डायरेक्शन में वेरिएबल एज्यूम नहीं करते हैं। इसका आंसर 2 ओमेगा ए है। रुक जाओ, अब सुनो, ये एज्यूम कर लिया। अब यहां से यदि मैं बात करूं, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब ठीक, ये इधर रोटेट किया ओमेगा से, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे इधर रोटेट करेगी 2 ओमेगा से। याद है कॉन्सेप्ट कि नहीं याद है? यस सर याद है। पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सेम सेंस में ही रोटेट करती है, और यदि थीटा से रोटेट कर रहा होता है मिरर, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, तो ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। ठीक है,
इस रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ से डिस्टेंस यदि मान लूं स्मॉल आर, तो ये रोटेशन है, तो रोटेशन के परपेंडिकुलर ये है, इस स्मॉल सर आर के आपने कैपिटल आर माना हुआ है उसको शायद। कैपिटल आर तो रिफ्लेक्टेड रे है, अच्छा ओके। रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे हैं ना? कैपिटल आर जो नाम दिया गया है वो रिफ्लेक्टेड रे को नाम दिया गया है। रे, मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस आर मान लिया स्मॉल आर, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये v, ये आई है, चलो ऐसे ही रहने दो, ये आई है, तो ये r है, तो ये r cos थीटा होगा, सॉरी यदि मैं यहाँ पर i अप्लाई करूँ तो i sin थीटा, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाई r, और sin थीटा मतलब i, तो स्मॉल r का वैल्यू a बाई साइन थीटा। क्या इस बात साइन आई, क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। ए साइन आई, राइट। अच्छा, और ये आर का वैल्यू हो गया। अच्छा, यदि यहां से ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा, ये आई होगा, और ये 90 माइनस आई होगा, जल्दी बोलो। यस यस सर। तो वो एक कोसेक आई हो जाएगा ना? हाँ तो कॉसेक, आर इज इक्वल, हाँ कॉसेक कॉसेक, ये 90 माइनस आई होगा, तो जो वीपी का इधर वाला कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? वी वीपी कॉस 90 माइनस आई, मतलब कहने का वीपी साइन आई, जल्दी बोलो। यस। अच्छा, तो यहां से इसका एंगुलर वेलोसिटी पता है, स्मॉल आर पता है, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू स्पीड होता है, तो वो वीपी साइन आई के बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर। और आर का वैल्यू एक कॉसेक आई इंटू 2 ओमेगा इज इक्वल टू वीपी साइन आई, then Vp is equal to 2 omega A cosec square I. It will be the velocity of spot. यही निकालना था, मैं कॉपी करो फटाफट। सर हाँ सर मैंने यही अप्लाई किया था, लेकिन सर इसमें मैंने जैसे आई लिया है आपने, तो ये नीचे वाला जो एंगल है वो 90 माइनस आई हो गया, जो एन से आपने लिया है नॉर्मल हाँ से। हाँ हाँ। तो वहां से सर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली थी मैंने, फिर उसके बेटा बाद कैसे भी करो, आंसर यही आना चाहिए, ओके सर। ठीक है ना? एंगल मानोगे तो रिजॉल्व करोगे तो वो फाइनल सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यदि ये नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक। सर हाँ वीपी को लिख सकते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इनटू साइन आई। हाँ, वीपी साइन आई तो लिखा है। सर बट वीपी प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसकी वजह से है? परपेंडिकुलर। सर वीपी प्रोड्यूस हो रहा है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, जो अबाउट ओ जो रोटेशन हो रहा है हाँ उससे उससे वो जो वेक्टर है वेलोसिटी का सर, हाँ वो वीपी से आई आई 90 माइनस आई एंगल पे है। हाँ। तो सर उस डायरेक्शन में जहां पर आपने वो ब्लू वाला एरो बनाया है वहां पे 2 ओमेगा आर होगा ना? 2 ओमेगा आर होगा, तो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। मैंने वही तो बताया है कि वेरिएबल कहाँ मानना होता है, इसे वेरिएबल नहीं मान सकते। पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था कि जो एक्चुअल में जो चीज मूव कर रही होती है, जो जा रहा होता है, वेरिएबल उसी के अलॉन्ग मानते हैं। ओके सर। पहला स्टेटमेंट मेरा यही था। तो स्पॉट इधर जा रहा है, तो स्पॉट
का वेलोसिटी निकालना है तो स्पॉट का वेलोसिटी एज्यूम करना पड़ेगा, ना कि इसका एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। दूसरा तरीका देखो, यदि मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस y एज्यूम कर लूं, अब सिंपल मेथड और देख लो, सिंपल काइनेमेटिक्स, सिंपल कांस्टेंट रिलेशन, यदि यहां से एज्यूम कर लूं तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जल्दी बोलो। यस। अच्छा, एक मिनट, मुझे जो थोड़ा चेक कर लें तो क्या मैं सही लिख रहा हूं। यदि ये लिखूंगा तो r को क्या लिख सकता हूं, r को लिख सकता हूं a cosec थीटा cosec i, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cosec स्क्वायर i, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहां से यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट, ये तो फिक्स लेंथ है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंस, जरा बताओ। माइनस कॉट कोसेक, नहीं सर कुछ और होता, सॉरी। -2 cosec i cot i, मतलब कि -2 cosec स्क्वायर i cot i। यस सर। क्या होगा फिर से बोलो। -2 -2 cosec स्क्वायर i कॉट आई। कॉसेक स्क्वायर i cot i। cos Yes, sir. i और di बाई डी थीटा, di बाई dt। हाँ, एक बार जरा कैलकुलेशन वगैरह हमें देखना पड़ेगा क्या हम सही कर रहे हैं। सही तो होना चाहिए, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई 2 से 2 गया, राइट। कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, cos i अपॉन sin। 1/tan i। हाँ वो भी लिख सकते यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल होने के चांसेस हैं क्या, थोड़ा बहुत? नो सर। हैं। नहीं सर। सर मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो सर इनको आर और ए के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, आर ए और वाई के टर्म्स में? करते हैं, ठीक है। करते हैं, एक काम करते हैं, y को मैं लिख सकता हूं, यदि मैं यहां पर कॉट आई अप्लाई करूं, ध्यान देना, मुझे एलिमिनेट करना है बेसिकली। मुझे बेसिकली करना क्या है मैं समझा देता हूं। मुझे y नहीं चाहिए और डी आई बाई डी टी भी नहीं चाहिए। आई गिवन है तो उसको हमें y को हटाना है कैसे भी करके, ठीक है। ओमेगा को लाना है, वो लाएंगे भी। तो यदि मैं यहाँ पर कॉट आई करूं तो कॉट क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ से ट्रायंगल से, y बाई ए ए यस सर, वाई बाई ए। है, सही लिखा ना। यस सर। तो y इज इक्वल टू ए कॉट आई, देखते जाना एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। लॉजिक हमारा सही है तो आंसर भी सही आना ही चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है। यदि मैं यहाँ पर करूं तो ए y की जगह कॉट आई
और यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आई कॉट आई डी आई बाई डी टी, और ये कॉट आई से कॉट आई गया, ठीक है। एक सर, ए ए भी से गया। एक ए चला गया, क्या बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर, सही। ठीक है। dy बाई डी टी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y ही bp होगा। यस सर। bp इज इक्वल टू माइनस ए कॉसेक स्क्वायर आई और डी आई बाई डी टी। 2 ओमेगा। तो डी आई बाई डी टी, हाँ बिल्कुल, यदि ये थीटा से रोटेट होगा तो ये 2 थीटा से रोटेट होगा, मतलब आई कितना रिड्यूस होगा? 2 ओमेगा। -2 2 सर, थीटा। -2 होगा। बिल्कुल, माइनस रिड्यूस हो रहा है ना, आई रिड्यूस हो रहा है। तो यस सर। डी आई बाई डी टी जो होगा वो होगा -2 ओमेगा। इतनी बात एग्री कर रहे हैं तो क्या इसमें? यस। यस सर। तो ये -2 ओमेगा हो जाएगा, तो वीपी का वैल्यू आ जाएगा 2a ओमेगा कॉसेक स्क्वायर आई। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। सर हाँ सर एक हाँ, और बोलो। तरीका, इससे बहुत आसान तरीका है सर। y बाई a बाई y tan i हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो मुझसे मिस हो गया, वो और सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। वही मैं सोच रहा था कितना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया। tan डायरेक्टली अप्लाई करो ना, tan i इज इक्वल टू a बाई वाई। सर तो ये वाला और कॉपी distance करना है। अब कोई भी देखो, सर, यहाँ पे करना है हम। डिफरेंशिएट कर दें सर। हाँ, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, वही आ जाएगा रिलेशन। सर y इज इक्वल टू a cot i। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a cosec स्क्वायर आई a cosec स्क्वायर आई डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। यस। तो dp इज इक्वल टू a, ये माइनस a इंटू 2 ओमेगा इंटू कॉसेक स्क्वायर आई, है कि नहीं? यस। डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो स्ट्राइक करने के ऊपर है फिर, ठीक है, कई बार नहीं करता, मैंने थोड़ा सा वैसा ले लिया। सर हाँ बोलो। सर अगर कोसेक आई की वैल्यू डाले वो r बाई ए है, तो फिर सर वो 2 ओमेगा r स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो सर आपने उस समय बताया था गलत है आंसर। क्या मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर कोसेक आई की वैल्यू हम ट्रायंगल से हाँ। डाल सकते हैं r बाई ए। आर बाई डाल सकते हो? हाँ, तो सर उस फॉर्म किसी में भी आप डाल दीजिए जो आपने आंसर निकाला है, तो उससे 2 ओमेगा r स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। 2, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो हाँ, तो सर उस समय बताया था, आपने बताया था आंसर सही नहीं है। नहीं, तो आप क्या बोल रहे थे, आंसर क्या बोल रहे थे पहले बताओ। 2 ओमेगा r स्क्वायर बाई ए ही बोल रहा था मैं सर, वही थीटा को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। आर 2 आर स्क्वायर बाई ये बोले थे, तो आर के फॉर्म में नहीं ला सकते ना आंसर, इसलिए होगा गलत, क्योंकि आर हमें गिवन नहीं है, तो गिवन पैरामीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो वो अरेंज करने में थोड़ा ना बैठ जाऊंगा इतनी जल्दी, ओके सर, ओके। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि गिवन पैरामीटर में, भाई मुझे तो ये लगा ना कि मुझे तो गिवन पैरामीटर में चाहिए आंसर, और स्मॉल आर हमें गिवन थोड़ा ना है। ओके सर। ठीक है, और इतनी जल्दी मैं सोच भी नहीं पाया कि ये वही उसी के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, कॉपी कर लो सब मैथड जिससे समझ में आ रहा है। सर हम उसको रिजॉल्व क्यों नहीं करते, दूसरे कंपोनेंट मतलब दूसरे जो इंडिपेंडेंट है उसको? वो इसलिए नहीं करते, ये ज्योमेट्रिकली तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना, ज्योमेट्रिकली से ही वो प्रूफ होता है, ज्योमेट्रिकली से आ रहा है ना, तो वैसे भी वो आना चाहिए।
तो हम एग्जिस्टिंग पैरामीटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व जो रिजॉल्व ऑलरेडी है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप तो ये कंपोनेंट मान के कर रहे हो फिर, तो ये उसका एक कंपोनेंट है, और यदि ये इसका कंपोनेंट है तो इसका एक कंपोनेंट कुछ इसके परपेंडिकुलर रहा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ना कि इसका रिजॉल्व ये होगा। भाई ये भी तो चेंज हो रहा है। तो जो ये वीपी है, वीपी इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, ना कि इसका रिजॉल्व होगा। यस समझ रहा है? पक्का? हाँ हाँ, इसलिए वो नहीं मान सकते। कॉपी करो। मिटा दो बेटा, कॉपी कर लिया हो तो। यस ठीक। तो अप्रोच याद रखो, रटने से कोई फायदा नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताया मैंने कि वेरिएबल कैसे एज्यूम करते हैं, बाकी फिर वैसे कर लो या ज्योमेट्रिकली कर लो। प्लेन मिरर में बस एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, बाकी प्लेन मिरर खत्म हो गया, फिर सर्कल मिरर शुरू करते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ठीक से, नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे एंगल ऑफ डेविएशन मैं बता चुका हूँ, बहुत जगह यूज किया है, मैथमेटिक्स में भी यूज हुआ था। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, यहाँ भी एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कैसे बन सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम से उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation in combination of plane mirrors। कभी तक देखा होगा आपने, प्लेन मिरर में बहुत कुछ किया जा सकता है। देखते हैं, ठीक है। तो टाइप क्वेश्चन मान लो, उसको मैंने हेडिंग दे दी है एक, जो मानना है मान लो। लेट्स से ये दो प्लेन मिरर हैं, और थोड़ा मेरे साथ एक्टिव रहना, मुझे बताते भी जाना कैलकुलेशन मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, लेट्स से ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ पे ये मिरर M1 मान लूं, ये मिरर M2 मान लूं, और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, ये मिरर M1 में स्ट्राइक करी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर M2 से रिफ्लेक्शन हुआ, और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये।
तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड करना है, ये n1 नॉर्मल है, ये n2 नॉर्मल है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइंड करना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। ऑब्जेक्टिव जो है वो है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहले तो फिगर बनाओ। क्या फिगर क्लियर है? जल्दी बोलो। यस दो प्लेन मिरर सम एंगल से इंक्लाइंड हैं, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और वो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर सेकंड मिरर में स्ट्राइक करी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुई और वो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। तो बताओ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। शायद ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिगर बना लो और डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, मेरी हेल्प भी करते जाना। सर मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। तो लेट ये एंगल थीटा मान लूं, और यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल आई रहेगा, ये एंगल आर मानूं तो क्या ये एंगल भी आर रहेगा? रहेगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पहले इससे स्ट्राइक करी, तो इसकी स्ट्राइक की वजह से ऐसे रोटेट हुई है। ऐसे रोटेट हुई है कि नहीं हुई? जल्दी बताओ। हुई है सर। यस सर। डेल्टा 1 बोल दिया, मतलब यदि ये वाला मिरर नहीं होता तो क्या ऐसे जाती? जाती सर। ऐसे जाती, इसका मतलब ये जो है इट विल बी डेल्टा 1। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो? ये है डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट मिरर। जल्दी बोलो। है सर। यस। तो डेल्टा 1, यही तो कंसेप्ट बताया था डेविएशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वो तो बेसिक कंसेप्ट तो वही है। तो ये है डेविएशन ड्यू टू, ध्यान देना सारे लोग भाई, इसमें फिजिक्स जैसा कुछ नहीं है, कॉमन आईक्यू है, समझ लो। तो आपका मतलब दिमाग इंप्रूव होना चाहिए यहाँ से, मतलब आपको सोचने की कैपेसिटी अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, डेविएशन ड्यू टू m1। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यदि ये वाला मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती? यस सर। ऐसे जाती, लेकिन जा ऐसे रही है इधर। तो ये जो है ये डेविएशन किसकी वजह से है? मिरर 2। डेविएशन ड्यू टू m2, राइट। और दोनों का सेंस सेम है, दोनों का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। यदि दोनों का सेंस सेम है तो जो नेट डेविएशन होगा वो क्या इन दोनों का सम हो जाएगा? यस। यदि एक अपोजिट होता तो सब कुछ कर देता। वैसे समझ गए ना, एक सेंस को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव लेंगे। तो नेट डेविएशन जो होगा, अच्छा डेल्टा 1 का वैल्यू जरा देख लेते हैं क्या आया। डेल्टा 1 का वैल्यू जरा बताओ देख के, क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 2i है? यस सर। पाई माइनस 2i। और डेल्टा 2 का पाई माइनस 2 है। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई माइनस 2i। और मैं जरा एक चीज देख लूं, ये एंगल बिटवीन वेक्टर ये गिवन है, ये मैंने पहले बोल दिया था शायद कि
नहीं गिवन है, दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ये गिवन है, लिख लेना गिवन है, ठीक है। एंगल बिटवीन मिरर्स 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2r इज इक्वल टू 2 पाई Yes, sir. माइनस 2 पाई माइनस कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिया, i प्लस r सही लिखा है, Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा देखें यहां से, तो जो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल का ये एंगल कितना होगा, आई के फॉर्म में बताओ। So 90 minus I. 90 माइनस आई, राइट। और ये एंगल कितना होगा, 90 minus R. तो ठीक है, सर थीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हैं, लगा लो, जैसे करना कर लो यार। I plus ठीक है? R equals to क्या हो जाएगा, थीटा। पाई बाई थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस आई प्लस पाई बाई 2 माइनस आर इज इक्वल टू पाई, क्या ये लिख सकता हूं। Yes, sir. तो यहां से आई प्लस थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, थीटा। क्या सही लिखा है मैंने, चेक करो, चेक करते जाओ, बता दो भाई। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करूं तो बोलो क्या आ रहा है, ये सही लिखा था मैंने, सही है सर। तो क्या आ रहा है बताओ, डेल्टा 2 पाई 2 माइनस पाई माइनस 2 थीटा। माइनस 2 थीटा। और सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इंसिडेंट ये ऐसे जा रही थी तो ऐसे घूम के और ऐसे गई, यदि तो यहां से आ रहा है कितना, 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है। अच्छा ये वाले सेंस की बात करूं तो इस सेंस से कितना होगा, जल्दी बोलो। सर 2 थीटा माइनस 2 पाई। सर 2 थीटा। 2 2 थीटा, 2 थीटा, ओके सर। ठीक है। पहले तो इतना कॉपी करो। तो यदि ऐसा सेंस, ऐसे सेंस बताता हूं तो ये हो जाएगा, यदि इस सेंस के हिसाब से बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेविएशन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन में यदि बोला क्लॉक वाइज डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा तो वो सही हो गया। एंड सॉरी, इसमें ये उल्टा लिख दिया मैंने, क्लॉक वाइज डेविएशन 2 थीटा तो वो सही है, एंटी क्लॉक वाइज डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा तो वो सही है। सर हाँ सर ऐसे अगर मैं, आपने सर लिखा ना कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, तो सर ऐसे मैं 2-3 और प्लेन मिरर बना दूं तो उसका फिर डिविएशन सर 360 से ज्यादा हो जाएगा, तो सर उसमें माइनस हो सकता है कि नहीं सर, मतलब जैसे अलग अलग बेटा वो ऑप्शन के हिसाब से, वो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बोला ना, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, वैसे बोलना पड़ेगा। नहीं सर, मैं कह रहा था कि सर जैसे आपने ये थीटा 1 थीटा सॉरी ये डिविएशन 1 डिविएशन 2 निकाला है, तो सर ऐसे अगर हमने और मिरर्स रख दिए उसके डिविएशन निकाले तो सर जरूरी है सब ऐड हो, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो करो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे भी आई आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड कर रहा है, तो आई आर कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट में ना तो आई रिप्रेजेंट हो रहा है ना आर रिप्रेजेंट हो रहा है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड कर रहा है।
कॉपी किया? सर हाँ सर बोलो। लास्ट में आपने थीटा का सेंस चेंज करके उसको 2 थीटा लिख दिया है, वो वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है ना, 2 पाई होता है। यस सर। तो 360 में ये कम करेंगे तो ये बचेगा नहीं बचेगा? अच्छा ओके। कॉपी कर लिया? मिटाओ। यस सर। अब मैं जनरलाइज कर देता हूँ इस रिजल्ट को, तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये है कंसेप्ट या कंक्लूजन। कंक्लूजन पहला कंक्लूजन, angle of deviation only depends on angle between mirrors. Yes or no? जल्दी बोलो। यस सर। यस। एंगल ऑफ, तो ये इंसिडेंट एंगल किसी भी एंगल पे किसी पे स्ट्राइक करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंगल ऑफ डेविएशन किस केस के लिए बात कर रहा हूं? दो मिरर के कॉम्बिनेशन का। एंगल ऑफ डेविएशन does not depends only depends on angle between mirror, only depends on angle between mirrors थीटा। ये पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट। यस। ठीक। अच्छा, दूसरा याद करने का तरीका कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, पहले समझो फिर मैं लिखवाता हूं पॉइंट। हमें क्या करना है, हमें अपना हैंड उस मिरर के अलोंग रखना है। किस मिरर के अलोंग रखना है? जिस मिरर पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही हो। तो मैंने अपना हैंड कहां रख दिया? कोई भी हैंड उस मिरर के अलोंग रख दिया जिसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही हो। किस पे स्ट्राइक कर रही है? जल्दी बोलो। मिरर। M1 पे। और रखना ऐसे है, ऐसे नहीं रखना है, मतलब इंटरसेक्शन। यदि इसको रोटेट करूंगा तो इसी एक्सिस पे और रोटेट कर सकता हूं, तो उस वैसे ही रखना है। M1 के अलोंग मैंने रख दिया क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है। और दूसरे मिरर की तरफ रोटेट कराना है हैंड को, दूसरे मिरर की तरफ रोटेट कराना है। और रोटेट कराते समय याद रखना है कि थीटा इंक्लूड होना चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन मिरर इंक्लूड होना चाहिए। तो M2 की तरफ रोटेट कराऊंगा तो क्या ये ठीक डायरेक्शन है? थीटा इंक्लूड हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलो ठीक है, हो रहा है। तो उसी सेंस में रोटेशन ऑफ हैंड जो है, जिस सेंस में मैं हैंड को रोटेट करा रहा हूं, उस सेंस में एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा होगा। जरा चेक करो है कि नहीं है? यस सर। यस। तो बस फाइनल रिजल्ट ये याद रखो, कैसा भी कॉम्बिनेशन दो मिरर का गिवन है, यदि ये थीटा रखोगे तो 2 थीटा होगा और उस सेंस में होगा जो हाथ का रोटेशन होगा। तो क्या करना है? वी हैव टू पुट हैंड along the mirror
ये जनरल कंसेप्ट है, आपको पूरा ये सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर दे दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका कैलकुलेट करने बैठ जाओगे वहां पे और एक लाइन याद कर लोगे तो क्या दिक्कत है? We have to put hand in the direction of along the mirror where incident ray of light strikes, along the mirror in which incident ray strike and rotate hand towards second mirror including theta, then angle of deviation will be 2 theta and sense will be same as rotation of hand. राइट? और उसके अपोजिट की बात करो, अपोजिट सेंस में तो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। जल्दी बोलो सर एक बार मिरर 2 का दिखाइए, कैसे आप उसको रोटेट करेंगे हैंड को? बेटा स्ट्राइक किसमें कर रही है? M1 में, तो M1 मिरर M1 को रोटेट कराना है ना। नहीं, आप मिरर 2 को बताइए, मिरर 2 पे स्ट्राइक कर रही है आप। स्ट्राइक पहले मिरर, अरे तो मिरर 2 पे कर रही है तो सारे एरो चेंज कर लो, तो ऐसे रोटेट करूंगा तो इस सेंस में 2 थीटा रोटेशन होगा, मतलब ये 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा सर, तो कोई भी हाथ यूज कर सकते हैं? कोई भी हाथ यूज करो। यदि ये इस पे स्ट्राइक ना होके इस पे स्ट्राइक कर रहा होता तो ये थीटा होता, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा होता। और देख लो M2 में रखता, M1 की तरफ रोटेट करता इंक्लूडिंग थीटा, तो सेंस क्या आता? एरो अपोजिट हो जाते हैं। यही आता और ये कितना होना चाहिए था? 2 थीटा होता। यस सर, ओके। यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या बताऊं भाई? सर समझ गए सर। बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। मिटाओ? मिटा दिए। सर अगर 2 से ज्यादा मिरर होंगे तब ये एप्लीकेबल नहीं है, फिर करके देखना पड़ेगा। सर मेजॉरिटी क्वेश्चन में तो 2 ही मिनट होंगे ना? मेजॉरिटी 2 ही होंगे। ठीक, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन का समझा दिया, ऐसे ये जनरल क्वेश्चन है। कंस्टेंट मोशन का एक और करा दिए।
हैं? सर कंस्टेंट मोशन जैसा एक और एग्जांपल करा दीजिए। अब यार ऐसे तो बनाना मुश्किल है, मेरे पास क्वेश्चन ऐसे कलेक्शन है नहीं, ठीक है ना, तो होगा तो फिर मैं ढूंढ के भेज दूंगा, ठीक है। ऐसे बनाना यस रैंडम बन सर, जाएगा आप तो हाँ, बुक से भेज दीजिएगा क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे रैंडम बनाना तो फिर कुछ गड़बड़ बन जाए तो। मैकेनिक्स वगैरह में आसान होता है बनाना, यहाँ पर बनाना ऐसे रैंडम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, सम जनरल क्वेश्चन। Questions based on combination of plane mirrors. There are two plane mirrors, M1, M2. Incident ray strike parallel to the M2. Incident ray strike on M1 parallel to M2 after reflection from M2 after reflection from M2 it will become parallel to M1. Then find angle between mirrors theta. क्वेश्चन क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करो यार, सॉल्व करो। कितना बोल रहे हो तुम? 90? नो सर, नो। सॉल्व करो, 2 मिनट है। 2 मिनट क्या, 1 मिनट है। सर 45। शायद ये नहीं है, सॉल्व करो। जल्दबाजी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं। बनाओ ठीक से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री अप्लाई करो। सर π/3। हाँ, π/3 है, 60 डिग्री ना। यस सर। हाँ, जल्दबाजी नहीं करो यार, कॉमन फिजिक्स है ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, प्लेन मिरर जितना पढ़ा है उसमें फिजिक्स है कहाँ भाई? यस सर 60 डिग्री आ रहा है। आ रहा बेटा?
ये से 60 आ गया। देखो ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ से ऐसे आएगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल करना है। अच्छा तो ये इसके M2 के पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। और ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये एक्सट्रीम एंगल, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल बराबर होते हैं, एक ट्रायंगल बन गया। तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। बस थोड़ा सा फिगर बना लेना, तुरंत साफ साफ दिख जाएगा। दिखा नहीं दिखा, जल्दी बोलो। सर मैंने पैरेललोग्राम से किया था, वो से पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, उससे भी आ रहा था। ऐसे ठीक कर है, सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो 2 थीटा होगा, और जो पैरेलल है तो फिर मतलब आर और आई के बीच में एक्यूट एंगल थीटा होगा, तो 2 थीटा प्लस थीटा पाई हो जाएगा। हाँ वो देख लो जैसे समझ में आता है। मुझे तो साफ साफ बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है तो ये थीटा तो ये थीटा, और ये बराबर होते हैं। और ये इसके पैरेलल है, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बस मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो ये इंटीरियर एंगल का सम पाई। कोई कंफ्यूजन, जिसको जिस तरीके से दिख रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्योर ज्योमेट्री है। यस और नो, जल्दी बोलो। यस। यस सर। गुड, मिटाओ। मिटा दिए। एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन चलो देखते हैं। देयर आर 2 मिरर्स, क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था या डिफरेंट था, लेकिन चलो ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा ज्यादा अच्छे से। ये एंगल थीटा है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू M2, इंसिडेंट रे coming parallel to M2 strikes on M1 after reflection from M2, after reflection, दिख रहा है सबको, from M2 it will retrace, it will retrace its path, then find angle between mirrors theta। क्वेश्चन पढ़ लो, क्लियरिटी है कि नहीं। सर सर पाई रिट्रेस बाय का 4। मतलब तो 45 डिग्री। यस सर, शायद 45। 40, शायद 45, मुझे आंसर याद नहीं है, शायद 45 है। सर रिट्रेस का मतलब कि इंसिडेंट के वापस इंसिडेंट जहाँ से ये उस डायरेक्शन में जा रहा है कि जहाँ से रिफ्लेक्ट का रिफ्लेक्ट की मतलब थी। क्या होता है तुम बताओ। सर अपने पास इसमें को स्ट्राइक करी, हाँ तो इसमें स्ट्राइक करेगी तो ऐसे करना चाहिए
और इससे रिफ्लेक्शन के बाद M2 के रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस कर ले रही है, मतलब ऐसे 90 डिग्री स्ट्राइक करना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। और फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जानी चाहिए, क्या तो पाई मतलब? बाय 4 आ जाएगा। ये क्लियर है ना? तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, सिंपल है ना? यस यस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। बस क्वेश्चन समझना है बोल क्या रहा है, ठीक है? यस अब इसमें शायद थोड़ा सा वेरिएशन कुछ और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही था, ठीक है? मिटा लो, जल्दी बोलो। यस कॉपी कर लो। ठीक, तो बेटा प्लेन मिरर में जितना हमें करना था कर लिया है, ठीक। अब आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स, लिखो। तो रिफ्लेक्शन में एक फेज खत्म हो गया प्लेन मिरर वाला, अब जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर में शायद ज्यादा टाइम लगा था, स्फेरिकल में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, फटाफट, क्योंकि सारे लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। स्फेरिकल मिरर में जो मेनली हमें पढ़ना है, पहला है, या ए पार्ट बोल दो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग। मिरर सेकंड पढ़ना है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग। तो प्लेनो कॉन्वेक्स और ये सब नहीं पढ़े? बेटा वो लेंस में होता है, इसमें नहीं होता है, ये मिरर है। सर लेंस कोर्स में है। हाँ क्यों नहीं है, रिफ्रैक्शन है ना वो। यस सर। ठीक, तो पहले इनको जनरल टर्म थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी तो फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा। पहले मुझे बना देने दो, फिर आप बना लेना, ठीक है? रुक जाओ पहले।
फिगर दिख रहा है जो बोर्ड बना रहा हूँ? यस यस सर। सर बनाना स्टार्ट करें। हाँ आप कर दो। इसको मैंने गड़बड़ कर दी। दूसरी साइड होगा ना? हाँ दूसरी साइड होगा, अंदर साइड। सर एन के पहले क्या लिखा है? आर? ये नहीं, ये लिखा है। ये ए सर एन कौन सा पॉइंट है? एन, ये डॉटेड लाइन है, ये नॉर्मल लाइन एन है, नॉर्मल। और ये पॉइंट स्ट्राइकिंग पॉइंट ए है, एन तो नॉर्मल वाली लाइन है।
बना लो इतना पहले। सर आप इतना अच्छा फिगर कैसे बनाते हैं ऐसे? तुम्हारे सामने बना रहा हूँ यार। बना लिया तो लिखवाओ। सर अभी नहीं, सर बना रहे हैं अभी। बना बना। सर ए क्या है? ए वो है जहां पर मिरर पे स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट रे। बहुत कम टाइम बचा है, जितना हो चुका है सिलेबस जो आगे मुझे करवाना है उसके बारे में तुम लोग टेंशन मत लो, वो तो मैं बिल्कुल टाइमली करवा ही दूंगा। पुराना 11th का और 12th का जितना हो चुका है बिल्कुल अच्छे से रिवीजन में लग जाओ। जनवरी में बहुत टाइम नहीं बचा है, समझ लेना। जितनी मेहनत से लग सकते हो लगो, स्कूल वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, परफेक्ट टाइम है खूब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। जितनी कर सकते हो करो अच्छे से। सर सामने हाँ बोलो। सर ये जो आपने सिल्वर पार्ट बनाया है वो एम डैश राइट पे जो बनाया है एम डैश वो पॉइंट कहाँ है? मतलब जहां से सिल्वरिंग स्टार्ट हुई दूसरे एंड तक मिरर के। ओके सर। हाँ
ऑप्टिक्स खत्म होने वाली, ये बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें, मॉडर्न फिजिक्स बचेगी, वो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, तो पुराना तुम लोग बस लगे रहो, पुराना अच्छे से रिवाइज करते रहो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बार बार। सर नोट्स बिल्कुल, हाँ सर 11th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है फिजिक्स में? सारा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ऐसे कंपटीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट बोल ही नहीं सकते, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, खासकर वो चीजें जिससे आप इग्नोर कर देते हो वो खासकर इम्पोर्टेंट है। कौन सा इग्नोर कर देते? जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह, हीट एंड थर्मो, वेव एंड साउंड। जनरली फिजिक्स में 11th में क्या समझ में आता? सबके मैकेनिक्स समझ में आता है, बस वही दिमाग में रहता है, रोटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, यही ध्यान रहता है, बाकी सब चीजें ध्यान नहीं रहती। सर हाँ सर आपके पास अगर 11th की पीडीएफ हो कोई भी चैप्टर की तो भेज देगा। 11th वाली, यस सर। सर वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पढ़ा है, वो पार्ट भी अगर मिल गया। यार तुम लोगों में जो पुराने स्टूडेंट है, किसी ने बनाया अच्छे से तो मुझे यार भेज देना यार, फोटो स्कैन करके, पीडीएफ बना के, जिसने ठीक से बनाया हो, राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक हो, क्योंकि मैंने लिखवाया तो सब कुछ है, तो किसी के पास हो तो भेज देना, ठीक है? किसने बनाया अच्छे से नोट्स, पुराने वाले स्टूडेंट? तो यश के पास है। यस, यस की राइटिंग बड़ी बेकार है यार। हाँ सर सॉरी राइटिंग किसकी अच्छी हो, हाँ राइटिंग जिसकी अच्छी हो थोड़ा देख लेना। हाँ, और यस की राइटिंग खुद ही वो समझ ले क्या लिखा है। चलो यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला बेसिकली एक स्फेरिकल, मान लो बॉल थी, ट्रांसपेरेंट बॉल, स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल बॉल थी, उसमें उतना पार्ट कर लिया और आउटर सरफेस सिल्वर्ड कर दिया, तो वो कौन सा मिरर की तरह काम करेगा? कॉनकेव मिरर। दूसरे वाले में इनर सरफेस सिल्वर्ड करिए तो वो कैसा बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात तो शायद समझ में आ गई होगी, यस और नो? यस सर। ठीक है। और स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो वही मैंने स्फीयर बना के दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल टर्म है, वैसे सब चीजें सबको पता होती हैं, ठीक, तो 10th में भी पढ़ी होंगी, फिर भी हम सब टर्म एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिखते जाओ, पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाओ। पहला पॉइंट एक्स एक्स डैश, सबको दिख रहा होगा, लिखो फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्स डैश। X axis, it is the principal axis. It is known as principal axis. सबको फिगर में X axis दिख रहा है? यस यस ठीक है, it is known as principal axis। और सुनो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना? डिफाइन कैसे करेंगे? C को बोलते हैं पोल और C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं इसका नामकरण अच्छे से करवा दूंगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रॉपर डेफिनेशन यदि डिफाइन करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन joining between center of curvature and pole P। लिख लो, it is a line joining between center of curvature C, it is a line joining between center of curvature C and pole of the mirror P। फिगर देखते जाना। It is a line joining between center of curvature C and pole of the mirror P। क्या क्लियर? अब एग्जैक्टली क्लियर है कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? यस सर। गुड। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ।
कैपिटल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबको रफली पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करना है वो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोली? यस सर। लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is part of that. क्लियर? लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़ा अजीब सी होगी तो अपना सही कर लेना, अंग्रेजी में मेरी सही मत करने लगना। क्लियर? यस यस सर। गुड। अब आ जाते हैं पोल पे। नेक्स्ट पॉइंट पोल पी। पोल जो P है, जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर है, तो लिख लो P, पोल P इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर MM डैश। पोल P इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर MM डैश। ब्रैकेट में लिख लेना इन जनरल। पोल क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है अपर्चर ऑफ द मिरर। तो MM डैश दिख रहा है, MM डैश, तो लिख लो MM डैश इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। बेसिकली अपर्चर क्या है? जो MM डैश का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, MM डैश इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। फिगर में दिख रहा है? हाँ सर। यस ठीक, अच्छा। सर MM हाँ। डैश वो कर्व्ड वाला कि MM डैश जो लाइन है वो? लाइन 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 लाइन, उसकी लेंथ ना। हाँ लेंथ लेंथ, इन जनरल लेंथ को ही बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, और यदि वो लेंथ पता है तो उसको कर्वेचर के हिसाब से वो भी निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना अपर्चर है। ठीक है ना, मतलब कितना उसका वो एरिया है, वो सबका मतलब उसी से डिफाइन हो जाएगा पूरा मिरर। अच्छा, यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया, कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर हुआ कि नहीं? वो कैपिटल आर रेडियस नहीं हुआ अभी। देखो, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप डिफाइन कर ही लोगे कि जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? यस। तो लिख लो, द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, the spherical mirror is the part of a sphere, the radius of that sphere is known as radius of curvature. The radius of that sphere is known as radius of curvature. ठीक है, अब यहां पर एक CN लाइन दिख रही होगी, CN लाइन या CA लाइन, जो भी बोलना चाहो बोल दो। CACN दिख रहा है? यस सर। वो क्या है? वो नॉर्मल है। वैसे ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको लिखना जरूरी है। वो ये लिखना जरूरी है कि जो नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर होगा, नॉर्मल लाइन
ये नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्केव की बात करूं या कॉन्वेक्स की बात करूं, वो हमेशा कहां से पास करेगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, क्योंकि स्फीयर का नॉर्मल सेंटर से पास करता है। तो बस एक लाइन लिख लो, नॉर्मल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर, नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर always passing through center of curvature. Normal on spherical mirror always passing through center of curvature. देखते जाना फिगर, सोचते जाना, सब पता हुई चीजें हैं, बस मैं उस चीज को तुम्हें जो कहीं इनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं उनको उजागर कर रहा हूं बस। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, आप फिगर देख के खुद एनालाइज कर सकते हो, क्या जो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश है इटसेल्फ अ नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर एट पॉइंट पी? यस सर। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। सर एक बार फिर से बताइए। अब पॉइंट लिखो, क्लियर हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो principal axis x dash, principal axis x dash is the normal, principal axis x dash itself a normal, itself a normal at pole on mirror, on spherical mirror, नॉर्मल एट पोल ऑन स्फेरिकल मिरर। क्या क्लियर है लाइन? यस सर। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कोई दिक्कत है ऐसे? नो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे पहले डिफाइन किया है वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो नॉर्मल डिफाइन हो गया। और अच्छा, अब एक टर्म बचा फोकस, तो कैपिटल एफ लिख लो, कैपिटल एफ है फोकस, कैपिटल एफ है फोकस। अब फोकस कैसे डिफाइन करते हैं पहले सुन लो। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट, यदि मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर देखो, the incident ray of light which is parallel to the principal axis, मेरे वर्ड सुनते जाओ, फिगर देखते जाओ। the incident ray of, अब हम डिफाइन कर रहे हैं फोकस को, कैपिटल एफ को। ठीक है, अब सुनो, the incident ray of light which is parallel to the principal axis, right, after reflection from spherical mirror, the reflected ray of light cut the principal axis, that point is known as focus of the mirror। क्या ठीक है? एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो पहले ऐसे सुनो, जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट से पास करेंगी, क्या उस पॉइंट को फोकस बोलूंगा? यस सर। यस सर, ओके। ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर की बात हो गई। कॉन्वेक्स में कैसे बोलूंगा सुनना। जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो ऐसा अपीयर हो रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आ रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोलूंगा? फोकस बोलूंगा। यस सर। ठीक है, तो लिखो द रेज ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, the incident ray of light which is parallel to the principal axis,
the incident ray of light which is parallel to the principal axis after reflection it will cut the principal axis at one point. After reflection it will cut the principal axis at one point. ब्रैकेट में लिख लेना in case of concave mirror. In case of concave mirror. or coming from one point of the principal axis, ब्रैकेट में लिख लेना in case of convex mirror. In case of convex mirror, that point is known as focus. That point is known as focus. अब बोलो क्या क्लियर है फोकस? यस सर। ठीक, एक अब वैसे टाइम हो गया लेकिन एक आध पॉइंट जल्दी से लिख लो. एक पॉइंट और है, स्मॉल एस फोकल लेंथ, स्मॉल एस फोकल लेंथ, स्मॉल एस फोकल लेंथ. It is a separation between pole and focus. It is separation between pole and focus. लिख लिया? यस सर। एक नेक्स्ट पॉइंट, एक टर्म आता है फोकल प्लेन. लिखो, एक टर्म है फोकल प्लेन. फोकल प्लेन फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन बेसिकली वो प्लेन है जो फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है. इमेजिन कर लिया उस प्लेन के बारे में? यस सर। सुन लो, फोकल प्लेन तो एक ऐसा प्लेन है जो फोकस से पास हो रहा होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. इमेजिन कर लिया फिगर देके कौन सा प्लेन होगा? यस सर। यस तो लिख लो, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, the plane which is passing through focus and perpendicular to the principal axis, and perpendicular to the principal axis, that plane is known as focal plane. That plane is known as focal plane. चलो यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसे कंटिन्यू करेंगे. सर समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो. सर फोकल प्लेन जो है वो बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर आएगा ना अभी इस केस में? बिल्कुल बिल्कुल. और कहां से पास करेगा? एफ से. बिल्कुल ठीक. यस. थैंक यू सर. गुड. ओके. थैंक यू सर.